जिनका परम पावन चरित जल निधि समान अपार है। जिनके गुणों के कथन में गणधर न पावे पार है। बस वीतराग विज्ञान ही जिनके कथन का सार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। उन सर्वदर्शी सन्मति को वंदना शतबार है। श्रद्धालु जिज्ञासु श्रोताओं, श्रीमद् राजचंद्र जी के द्वारा लिखी गई आत्मसिद्धि शास्त्र का स्वाध्याय चल रहा है और इस आत्मसिद्धि शास्त्र के स्वाध्याय के माध्यम से मुमुक्षु आत्मा, आत्मार्थी जीव स्व की पहचान करते हुए, बोधि लाभ को प्राप्त करते हुए अपने लक्ष्य की ओर तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसकी 53 गाथाएं परिसंपन्न हुई थी। आइए आज हम 54वीं गाथा की बात करते हैं। जैसा कि संदर्भ आपको पता ही है कि वर्तमान में जो अभी गाथाएं चल रही है, इनमें आत्मा है, आत्मा का अस्तित्व है, इस बात को विविध प्रकार के उदाहरण देकर के सिद्ध किया जा रहा है। जैसा कि 46वीं गाथा में शिष्य ने, जिज्ञासु ने जिज्ञासा रखी थी कि देह और इंद्रियां ही इसी को आत्मा मान लिया जाए। मिथ्या जूदो मानवो नहीं जूदू एंधाण, कि आत्मा का अस्तित्व अलग से स्वीकार करना ये तो बिल्कुल बेमानी बात है, ये तो बेकार की बात है। क्योंकि अलग से नहीं जूदू एंधाण, जूदो यानी अलग से, नहीं यानी नहीं, अलग से कोई भी एंधाण यानी कि निशानी। भाई आत्मा की अलग से कोई निशानी नहीं दिखती, तो फिर उसको अलग मानना ये तो बिल्कुल झूठ होगा, मिथ्या होगा। उसी बात को श्रीमद् जी स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं 54वीं गाथा के अंदर। एक ही लक्ष्य है कि जिनेश्वर परमात्मा ने जिस आत्म तत्व के बारे में बात कही है, और उन्होंने कहा अप्पा कत्ता विकत्ताय सुहाणय दुहाणय, आत्मा ही करता है, आत्मा ही भोगता है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा ज्ञान गुण वाला है। ये जिनेश्वर परमात्मा की जो वाणी है, उस आत्म अस्तित्व को लेकर के
जो जो भी शंकाएं पैदा होती है, उन सारी शंकाओं का निरसन करते हुए श्रीमद् जी कह रहे हैं। आइए 54वीं गाथा देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हुए क्या उदाहरण दिए जा रहे हैं। श्रीमद् जी ने कहा था, सर्व अवस्थाने विषय न्यारो सदा जनाय, प्रकट रूप चैतन्यमय एंधाण सदाय। सर्व अवस्था ने विषय न्यारो सदा जनाए। ये सर्व अवस्था क्या है? सर्व यानी सभी अवस्थाओं के अंदर न्यारो सदा जनाए, यानी आत्म तत्व बिल्कुल न्यारा अनुभव में आता है। कैसे? तो बताया, सर्व अवस्था, अवस्था यानी पर्याय, जो बदलती रहती है, स्थिति जो कि पल पल में परिवर्तनशील हो रही है। तो कह रहे हैं कि सारी ही अवस्था, फिर वो अवस्था चाहे जागृत हो, सोने वाली अवस्था हो यानी नींद में हो, या स्वप्न देख रहे हो, जो भी अवस्था है, और इसके अलावा बचपन हो, जवानी हो या वृद्धावस्था हो, प्रतिपल ये अवस्थाएं बदलती जा रही है। और जो अवस्था बीत रही है वो बीत गई, लेकिन फिर भी उस बीती हुई अवस्था को याद रखने वाला जो है वही आत्मा है। अवस्था तो बीत गई और ये अवस्थाएं शरीर की है। जैसे बचपन बीता, लेकिन स्मृति में है ये बात कि मैं बचपन में ऐसा था। हर कोई व्यक्ति बात करता है कि मेरा बचपन ऐसे बीता, मैं बचपन में नटखट था, मैं ऐसा था, मैं वैसा था, मैं मोटा था, मैं पतला था। ये जो बात है, ये देखो, बचपन की अवस्था तो बीत गई, लेकिन उस अवस्था को याद रखने वाला ये जो तत्व है, यही तो आत्मा है। प्रकट रूप चैतन्यमय, ये प्रकट चैतन्य अवस्था, यही तो इसकी निशानी है। क्योंकि अवस्था बीत गई तो फिर उसके साथ ही अगर ये शरीर ही याद रखने वाला होता तो बीती हुई अवस्था याद कैसे रहती, क्योंकि वो अवस्था तो बीत गई। जैसे पानी और पानी में समंदर और समंदर में उठने वाली लहरें बिल्कुल अलग है। लहरों को हम समंदर नहीं कह सकते। लहरें आती है, जाती है, मिटती है, बनती है, लेकिन लहरों के बनने बिगड़ने के बाद भी समंदर का अस्तित्व कायम रहता है। ये बात तो आप सभी स्वीकार करेंगे कि जैसे जल और जल में रहने वाले जंतु, जीव अलग हैं। जल वो जीव नहीं, उसके अंदर रहने वाले जो मगर, मछली आदि अन्य जो भी जीव हैं, वे जल से अलग हैं। जल में है, जल के साथ है, पानी के साथ है, लेकिन पानी से उनका अस्तित्व बिल्कुल अलग है। जैसे लहरें अलग हैं, समंदर अलग है, ठीक इसी प्रकार से हमारी शारीरिक अवस्थाएं, फिर चाहे वो बचपन हो, जवानी हो, बुढ़ापा हो, चाहे वो जागृत अवस्था हो, चाहे वो सोने वाली अवस्था हो, या फिर स्वप्न देखने वाली अवस्था हो, हर अवस्था के अंदर आत्मा न्यारा रहता है, अलग रहता है। और वो अवस्था बीत जाने के बाद भी
हम कहते हैं कि आज मुझे नींद बहुत अच्छी आई। अगर एकदम अच्छी नींद आती है तो व्यक्ति कहता है ये बात कि आज मुझे बहुत दिनों के बाद बड़ी अच्छी नींद आई। अब नींद वाली अवस्था तो बीत गई, लेकिन उसको जानने वाला आत्मा है क्योंकि नींद को नहीं पता कि नींद आई, शरीर को नहीं पता कि नींद आई, लेकिन स्मरण में जो रखता है, क्योंकि मैंने ये बात पहले भी बताई कि आत्मा का गुण है ज्ञान, जानने और देखने वाला ये आत्मा है और यही इसकी प्रकट निशानी है। शिष्य ने कहा था कि नहीं जुदू एंधान, दूसरी कोई निशानी दिखती नहीं, इसलिए देह को ही आत्मा मान लिया जाए। लेकिन जिन वाणी ये कह रही है कि आत्मा हर अवस्था के अंदर न्यारा रहता है, बचपन बीत जाने के बावजूद भी बचपन के वो दृश्य, वो स्मृतियां, जवानी बीत जाने के बाद जवानी के वो दृश्य, वो सारी स्मृतियां वृद्धावस्था में भी याद रहती है। वो इसलिए याद रहती है कि शरीर और इंद्रियां तो उसे याद नहीं रख सकती, लेकिन इस देह, इंद्रियां, मन, इन सब से भी अलग एक चैतन्य तत्व जो भीतर में विराजमान है और वही ज्ञान के गुण से युक्त है, वही ये सारी बातें याद रखता है। जैसे मशीन और मैकेनिक दोनों अलग अलग होते हैं। मशीन को नहीं पता कि मैकेनिक क्या है, लेकिन मैकेनिक को मशीन के एक एक पुर्जे के बारे में ज्ञान होता है। अगर खराब हो जाए तो मैकेनिक तुरंत उसे ठीक कर सकता है। उस मशीन को नहीं पता होता कि मेरा काम क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, या मैं कहाँ से खराब हो गई हूँ, मशीन को पता नहीं चलता। जैसे मशीन और मैकेनिक अलग अलग है, जैसे मशीन के बारे में जानने वाला मैकेनिक है, इसी तरह से इस शरीर और इस इंद्रियों के बारे में जानने वाला, इंद्रियां और शरीर नहीं जानता, लेकिन उसको जानने वाला अलग आत्म तत्व है। जब आप लोग यात्रा करते हो, कभी दिल्ली से बॉम्बे ट्रेन में आपने सफ़र किया हो, तो बीच में कई स्टेशन आते हैं, बड़ोदरा, सूरत, वलसाड़, वापी आदि कई जगह आती है बीच में। लेकिन जो यात्रा कर रहा है, वो यात्री उस स्टेशन से गुजर रहा है, लेकिन वो स्टेशन रूप नहीं है। स्टेशन अलग है और यात्री अलग है। ठीक इसी तरह से ये जो हमारे शरीर की अवस्थाएं, बचपन, किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्धा अवस्था, ये सारी अवस्थाएं एक प्रकार से ये स्टेशन की तरह है, जहाँ से ये आत्मा रूपी यात्री गुजर रहा है, पसार हो रहा है वहाँ से। तो जैसे हम स्टेशन को यात्री नहीं मान सकते, वहाँ से वो गुजरता तो है, लेकिन स्टेशन अपनी जगह रुक जाते हैं, वहीं रह जाते हैं और यात्री आगे बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से ये देह, इंद्रियां, ये अपनी जगह पड़े रह जाते हैं और ये यात्री यानी ये जो आत्मा है, जैसे ही इसका इस शरीर के साथ संयोग पूरा होता है कि ये आत्मा एक पल में इस शरीर को छोड़ देता है
और आगे की यात्रा पर तैयार हो जाता है। ये चैतन्य तत्व की निशानी, ये चेतनता जो कि हर क्षेत्र के अंदर हमको अनुभव में आती है, और ये सारी बातें अनुभव में आने के बावजूद भी अगर कोई मैं आत्मा हूँ, मैं आत्म तत्व हूँ, इस बात को अगर स्वीकार ना करे तो उससे बड़ा दुर्भागी कौन होगा। बड़ी सहज और सरल भाषा के अंदर श्रीमद् जी जिन वाणी को समझा रहे हैं, कहा उन्होंने, सर्व अवस्थाने विषय न्यारो सदा जनाय। सोचो आप, ये सारी चीजें आपके जीवन में रोज ही होती है, चाहे जागृत अवस्था हो, चाहे हम सोए हुए हों, चाहे हम नींद में हो, चाहे हम स्वप्न में हो। सारी अवस्थाओं के बीच में ये आत्म तत्व न्यारा यानी अलग हमेशा ही अनुभव में आता है। अवस्था बीत जाने के बाद कौन याद रखेगा कि मैं ऐसा था, मैं बीमार था, मैं निरोगी था, मुझे ये तकलीफ हो गई थी, मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। वो अवस्था तो बीत गई। सुख या दुख का जो भी प्रसंग था वो तो बीत गया, लेकिन ये जो याद रहती है बातें, ये किसको याद रहती है? आप सोचो, अगर शरीर याद रखने वाला होता या इंद्रियां इसे याद रखने वाली होती तो निद्रा अवस्था के अंदर शरीर तो बिल्कुल बेभान हो जाता है। सोने वाले व्यक्ति की आंखें बंद रहती है, कान बंद रहते हैं, उसको आवाज लगा वो सुन नहीं पाता, निद्रा अवस्था में वो बोल नहीं पाता। और तो और निद्रा के अंदर ये भी भान नहीं रहता कि वो कहाँ है, वो कौन से शहर में है, उसके रिश्तेदार कौन है, उसकी पत्नी कौन है, पति कौन है, उसके माँ बाप कौन है, बच्चे कौन है। नींद अवस्था के अंदर व्यक्ति को कुछ भी याद नहीं रहता, लेकिन जब वो जागता है तो जागने के बाद वो कहता है कि आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई, या आज मैंने बहुत अच्छा सपना देखा, और वो याद करता है कि मैंने क्या सपना देखा, और वो स्वप्न उसे याद आता है। तो ये याद आना, ये याद रखना, ये शरीर या इंद्रियों का काम नहीं है, ये आत्मा का ही गुण धर्म है, क्योंकि ज्ञान गुण आत्मा का है, शरीर का नहीं है। चैतन्य लक्षण आत्मा का है, शरीर का नहीं है। इसलिए श्रीमद् जी कह रहे हैं कि सारी अवस्था, जो भी प्रतिपल हमारी अवस्थाएं बीत रही है, उन सारी अवस्थाओं के बीच में भी आत्म तत्व न्यारा, निराला, अलग महसूस होता है। लेकिन लोग इतने ज़्यादा मूर्छित अवस्था के अंदर जीते हैं, भौतिक पदार्थों के साथ इतने एकमेक हो जाते हैं कि इतनी सहज और सरल बात भी वे अनुभव में नहीं ला पाते, और शंका करते हैं कि किसने देखी आत्मा है, कौन जानता है आत्मा है। अरे आत्मा नाम की कोई चीज़ है नहीं, कोई लोक परलोक है नहीं, बस खाओ पियो ऐश करो, ये पता नहीं परलोक होगा या नहीं। अरे जब आत्मा का अस्तित्व स्वीकार करने में आता है, जब आत्म तत्व को स्वीकार किया जाता है, तो पता लगता है कि जो भी हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं, कर रहे हैं, चाहे वे अच्छे कर्म हैं, चाहे वे बुरे कर्म हैं, वे सारे आत्मा के साथ कार्मण शरीर के रूप में एकत्रित हो रहे हैं, और जिसका परिणाम इस जीवन के अंदर भी लोग देखते हैं
कई लोग कहते हैं कि मैंने तो अपने जीवन में कभी किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों होता है, मेरे जीवन में इतने दुख दर्द क्यों होते हैं। तो इसका समाधान जैन दर्शन कहता है कि आज तूने कुछ नहीं किया, लेकिन तेरी आत्मा ने यानी तूने पिछले जन्मों में जो भी दुख के बीज बोए हैं, वो दुख के बीज तेरे आज फल देने वाले हो गए हैं। तो ये मत कह कि मैंने नहीं किया, करने वाला तू ही था, तूने ही बीज बोए हैं, बाकी दूसरा तो तुझे कोई भी ना सुख दे सकता है ना दुख दे सकता है। कोई भी तुझे बीमार नहीं कर सकता, कोई भी तुझे निरोगी नहीं कर सकता। ये सब तेरे अपने पुण्य और पाप के परिणाम हैं। इसलिए आत्म तत्व को स्वीकार कर, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इस बात को रोम रोम में बसा ले, रमा ले। श्रीमद जी ने कहा था 54वीं गाथा के अंदर, सर्व अवस्थाने विषय न्यारो सदा जनाय, प्रकट रूप चैतन्यमय एंधान सदा। छोटी छोटी बातें याद रखेंगे कि जैसे जल और जल के जंतु अलग हैं, ठीक इसी प्रकार से मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां ये अलग हैं और मैं इनसे अलग हूँ। जैसे यात्री और स्टेशन अलग है, इसी प्रकार से आत्मा और ये शरीर और शरीर से जुड़ी हुई सारी चीज़ें बिल्कुल अलग है। जैसे सर्व अवस्थाओं के अंदर आत्मा हमेशा न्यारे रूप में हमेशा रहता है, कायम रहता है, और उसका चैतन्य लक्षण प्रकट रूप में, उसकी निशानी के रूप में दिखाई देता है। मेरा अस्तित्व है, मैं हूँ, इस बात को स्वीकार करते हुए शंकाओं का समाधान करें और आत्म तत्व की स्वीकृति करें। सबके भीतर में आत्मा है, इस पद को लेकर के रोम रोम में आस्था और श्रद्धा का भाव पैदा हो, स्वीकार भाव पैदा हो, ऐसी साध्वी द्वय की तरफ से हार्दिक हार्दिक शुभ मंगल भावनाओं के साथ जय प्रभु महावीर, जय गुरु आनंद।